चलिए आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट की लड़ाई में हर दिन एक नई कहानी सामने आती है और आज कहानी है मोसाद की और ईरान के लिहाज से उन आस्तीनों के सांप की जिन्होंने तेहरान को धोखा दिया। और तेहरान में धोखा देने वालों के लिए जो देश के खिलाफ हों, जो देश के गद्दार हों, उनके लिए एक ही सजा है, सजाए मौत। यह खबर आपको मालूम होगी कि अमेरिका और इजराइल के जासूस बड़े पैमाने पर ईरान में एक्टिव रहते हैं। कहते हैं इजरायली जासूसों ने ही खबर दी कि खामेनेई तमाम बड़े लीडर्स के साथ अपने घर पर ही मीटिंग करने वाले हैं, जिसके बाद सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई के ऊपर हमला हुआ और कई बड़े अधिकारी समेत खामेनेई अपने पूरे परिवार के साथ मारे गए। इसके बाद ईरान ने उन जासूसों को पकड़ने के लिए पूरे देश में ऑपरेशन क्लीनअप चलाया। जो ताजा रिपोर्ट आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है और ये रिपोर्ट अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए ठीक नहीं है। खबर है कि अमेरिका और इजराइल के करीब 50 जासूसों को ईरान ने कैद कर लिया है और अब ईरान इन जासूसों को सजाए मौत देने की तैयारी कर रहा है। मोसाद कितनी चालाकी से ऑपरेट करता है इसकी कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस पूरी खबर को जान लेते हैं। ईरान ने अपने देश के अंदर मौजूद अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और मददगारों के खिलाफ गिरफ्तारी का अभियान चलाया। अब तक 50 लोगों को इस पर गिरफ्तार किया गया है। इन पर अमेरिका और इजराइल को संवेदनशील जानकारी और लोकेशन शेयर करने का आरोप है। ईरान इन जासूसों को बहुत जल्द फांसी देने की तैयारी कर रहा है। जंग के बीच ये इंपॉर्टेंट जानकारी साझा कर रहे थे, यानी ये आस्तीन के वो सांप हैं जिन्होंने ईरान में रहकर ही ईरान के लिए मुखबरी की। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक पैसे लेकर दुश्मन के लिए काम करने जैसी गतिविधियों के लिए कम से कम 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों को जेल में रखा गया है। इनके खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ईरान में दुश्मन देशों के लिए जासूसी करने की जो सजा है वो सजाए मौत है। ईरान ने हाल ही में जासूसी कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया था। जासूसी के आरोपी लोगों को ईरान में मौत की सजा और संपत्ति जब्त किए जाने का सामना करना पड़ता है। हाल के महीनों में कई लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है जासूसी के आरोप में। खबर यह भी है कि ईरान में जो प्रदर्शन हुआ था उसके पीछे भी मोसाद और सीआईए का ही हाथ था। बाकायदा इसके लिए फंडिंग करने का आरोप भी ईरान ने लगाया था। ईरान का आरोप क्या है? ईरान का आरोप यह है कि अमेरिका और इजराइल ने ही ईरान में प्रदर्शन को भड़काया, लोगों को पैसे देकर उकसाया गया। खामेनेई की हत्या में भी इन्हीं जासूसों का हाथ था। ईरान में अभी सीआईए और मोसाद के एजेंट सक्रिय हैं। जंग के बीच ईरान इन जासूसों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन क्लीनअप चला रहा है। खामेनेई की हत्या में भी मोसाद का नाम सामने आया। आपको 2024 की घटना याद होगी। 17 और 18 सितंबर को मोसाद ने एक साथ पेजर पर अटैक किया था। मोसाद कैसे ऑपरेट करता है, इससे शानदार नजीर आपको नहीं मिलेगी, इससे शानदार कहानी आपको नहीं मिलेगी। यह कहानी है पेजर अटैक की, जिसमें हिजबुल्लाह के कई कमांडर मारे गए। दरअसल उस दौर में जब मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जाने लगे, मोबाइल के मैसेजेस एन्क्रिप्टेड पढ़े जाने लगे, मोबाइल हैक किया जाने लगा, तो हिजबुल्लाह के लीडर्स को लगा कि मोबाइल पर बात करना, मोबाइल पर मैसेजेस शेयर करना अब सेफ नहीं है। और मोसाद के एजेंट्स हिजबुल्लाह के लीडर्स को, कमांडर्स को निशाना बनाते हैं। तो हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पेजर पर शिफ्ट करने का शुरू किया। पेजर एक मैसेजिंग डिवाइस है जो मोबाइल कम्युनिकेशन शुरू होने के पहले भी मतलब इस्तेमाल में आता था और लोग एक दूसरे को मैसेज शेयर किया करते थे। ये 1990s के आसपास की कहानी है, साल 2000 से थोड़ा सा पहले की कहानी, जब पेजर का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो हिजबुल्लाह ने फैसला किया कि वो पेजर पर शिफ्ट होंगे। खबरों के मुताबिक जब ज्यादा संख्या में हिजबुल्लाह को पेजर चाहिए थे तो उन्होंने इसको बड़ी मात्रा में खरीदने के लिए एक व्यक्ति या फिर एक ठेकेदार को ढूंढा और कहा कि भाई जिनके पास भी पेजर हो वो अपना टेंडर दे और हमको बड़ी मात्रा में पेजर चाहिए, पेजर की सप्लाई चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति से खरीदी होनी थी उस व्यक्ति की जगह मोसाद ने अपने एजेंट को फिट कर दिया।
और जितने भी हिजबुल्लाह के टॉप लीडर्स थे उनके पास वो पेजर गए जो पेजर मोसाद ने डिजाइन किए थे, जिसे इजराइल ने डेवलप किया था। यानी अब उनका लोकेशन ही नहीं, उनकी बातचीत, उनके टेक्स्ट, उनके मैसेजेस, सब कुछ मोसाद के पास है। और यही नहीं, उन पेजर्स में छोटे छोटे बॉम्ब्स भी फिट किए गए थे। याद होगा आपको, लेबनान में एक साथ कई पेजर धमाके हुए थे जिसमें कई हिजबुल्लाह के कमांडर्स मारे भी गए और घायल भी हुए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई थी। 2024 में मोसाद ने पेजर अटैक किया, हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ। पेजर अटैक में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। वॉकी टॉकी और अन्य यंत्रों में भी धमाके हुए। इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस ने धमाका किया था। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में भी ऐसा ही किया। इजराइल ने लेबनान में जूम मीटिंग के समय धमाका किया जिसमें 250 से लोगों की मौत हुई। हिजबुल्लाह के लड़ाके जब मीटिंग कर रहे थे, जूम के जरिए सभी लोग मीटिंग में जुड़े हुए थे, तभी लोकेशन इनका ट्रैक कर लिया गया। मोसाद ने इनका लोकेशन ढूंढ निकाला और इसके बाद इस लोकेशन के ऊपर हमला कर दिया, जिससे इजराइल एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में कामयाब हो गया। और इसलिए ईरान जानता है कि जब तक अंदर के इन आस्तीन के सांपों को नहीं मारा जाएगा, इन खबरियों को नहीं ढूंढा जाएगा, इन गद्दारों को नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक इन लोगों को रोक पाना या फिर अमेरिका और इजराइल को रोक पाना बहुत मुश्किल है। और इसलिए अब 50 ऐसे एजेंट्स गिरफ्तार हुए हैं जो ईरान की जासूसी कर रहे थे और अब उनको फांसी देने की तैयारी कर रहा है ईरान।